अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटिंग टूल फॉर मैथमेटिक्स का जो कोर्स है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ये कंप्यूटिंग टूल फॉर मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। कंप्यूटिंग टूल फॉर मैथमेटिक्स के कोर्स के अंदर हमने जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीखना है उस सॉफ्टवेयर का नाम मैथमेटिका है। बेसिकली इस कोर्स के अंदर हमने मैथमेटिक्स का जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करके जो मैथ के इक्वेशन को सोल्व करना या किसी भी मेथड को अप्लाई करना उसको इस सॉफ्टवेयर के जरिए इजीली सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे हमने न्यूमेरिकल एनालाइजिंग 1 के अंदर डिफरेंट मेथड पढ़े थे, उन तमाम के तमाम मेथड को इस प्रोग्राम के जरिए इन इक्वेशनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं। हमने मैथमेटिक्स का जो सॉफ्टवेयर है उसको बेसिकली अप्लाई करना है अपनी इक्वेशनों को सोल्व करने के लिए इस कोर्स के अंदर। ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम जो फर्दर लेक्चर आएंगे उसके अंदर बारी बारी इसको सीखेंगे और अपने जो इक्वेशनों को सोल्व करने में हमारी मदद करेगा ये सॉफ्टवेयर। तो ये जो कोर्स है ये हमने बेसिकली थ्योरी भी थोड़ी बहुत ही डिस्कस करनी है, उसके साथ साथ इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपने प्रोग्राम भी बनाएंगे। अब हम इस सॉफ्टवेयर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन के बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो पहले से डिफाइन हो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, हम उनको बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मीन के जो एक स्पेसिफिक टास्क को यूज करने मीन के अप्लाई करने में हमारी मदद करते हैं, मीन को उसको सोल्व करने में हमारी मदद करेंगे। जो ऐसे फंक्शन पहले से सॉफ्टवेयर के अंदर डिफाइन हो उसे हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। प्री डिफाइन मीन के प्री डिफाइन क्या होता है? बिल्टिंग फंक्शन आर ऑलरेडी डिफाइन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन के ऐसे फंक्शन जो पहले से डिफाइन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सिर्फ हमने उसको अप्लाई करना सीखना है। मीन के हमने उसको खुद नहीं बनाना, वो पहले से ऑलरेडी बने हुए हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, सिर्फ हमने उनको यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। ऐसे जो फंक्शन है उसे हम प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। स्पेसिफिक टास्क। ईच बिल्ट इन फंक्शन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मीन के हर जो बिल्टिंग फंक्शन है वो डिफरेंट जो हमारे पास टास्क है उसको परफॉर्म करता है। मीन के स्क्वायर रूट का एक अलग फंक्शन होगा और स्क्वायर का एक अलग फंक्शन होगा, लॉग का अलग फंक्शन होगा, साइन का अलग फंक्शन होगा। मीन के काफी सारे फंक्शन है जो हमारे पास डिफरेंट टास्क को अप्लाई करने में, मीन का परफॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं, उसे हम बिल्टिंग फंक्शन कहते हैं। सच एज मैथमेटिकल ऑपरेटर। मीन के डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, कैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये हमारे पास सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। इसके अलावा और भी मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। रीयूजेबल। बिल्ट इन फंक्शन कैन बी यूज मल्टी टाइम इन प्रोग्राम। मीन के हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक जो फंक्शन है उसको काफी दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं आएगा। मीन के ऐसा नहीं है कि मैं एक बिल्टिंग फंक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर एक दफा इस्तेमाल करूं, ऐसा नहीं है। कोई भी बिल्टिंग फंक्शन है उसको मैं अपने प्रोग्राम के अंदर कितनी दफा मर्जी इस्तेमाल कर लूं, उसमें कोई भी मसला नहीं आएगा प्रोग्राम के अंदर। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो बिल्टिंग फंक्शन होता है कैन बी यूज, उसको हम यूज कर सकते हैं मल्टी टाइम, मीन काफी दफा इन प्रोग्राम अपने प्रोग्राम के अंदर। बिल्टिंग फंक्शन के अंदर हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं। पहला होता है सिंगल वर्ड बिल्टिंग फंक्शन। मीन के सिंगल का मतलब आपको पता है जो एक लफ्ज से बना हो, मीन के एक वर्ड से बना हो, उसे हम सिंगल वर्ड कहते हैं। दी बिल्टिंग फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर। मीन के हम अपने मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी बिल्टिंग फंक्शन को यूज करेंगे या अप्लाई करेंगे या फिर उसको हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो बिल्टिंग फंक्शन को कॉल करने के लिए जो हमारे पास जो उसका नाम होता है उसको स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स। मीन के साइन लिखना है तो साइन का एस
बड़ा लिखना है और x जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इन दो ब्रैकेट के दरमियान आएगी। इससे हमारा जो साइन है वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। उससे हम इजीली साइन x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, π/2, π/3, 0 से लेकर 180, मीन कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस पे कोई भी रीजन नहीं है मीन के x कोई स्पेसिफिक वैल्यू हो। कैसे हम सिंपल कैलकुलेटर पे sin 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं, sin π/2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो इसी तरह हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी अप्लाई करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो मीन के आपको पता चलेगा जो सिंगल वर्ड बिल्डिंग फंक्शन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर के साथ। इसको अब हम अप्लाई करते हैं। देखो जो हमारा x वर्ड है वो बहुत छोटा नजर आ रहा है। इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे जो फीसद का निशान नजर आ रहा है 100%, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक पट्टी नजर आ जाएगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपका जो स्क्रीन है वो कितने फीसद आपको नजर आए। अभी बेसिकली वो 100% है तो इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 करना है तो हमारा वर्ड इतना बड़ा नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर मैंने इसको 300 गुना बड़ा करना है तो वो इतना बड़ा नजर आएगा। हमें कोई भी हम एक सिंगल जो वर्ड बिल्डिंग फंक्शन है उसको इस्तेमाल करना सीखने। बेसिकली हम इसको बाद में बारी बारी डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिंपल एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल x की हमारे पास वैल्यू है π/3। ये हमारे पास x की एक वैल्यू है तो मैंने एक वैल्यू दे दी। अब हमने कब इसको रीड करवाना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, आपने शिफ्ट प्लस इंटर को दबाना है। कैसे आप शिफ्ट प्लस इंटर दबाएंगे, यहाँ पे आपको इनपुट 1 मीन के ये इनपुट 1 नजर आ रही, मीन के ये इनपुट हमने अपने सॉफ्टवेयर को रीड करवा दी है। आउटपुट 1 मीन के उसका जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट के फॉर्म में आ रहा है, वो यहाँ पे आपको आउटपुट 1 नजर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कोई लाइन आउटपुट के अंदर ना नजर आए, सिर्फ इनपुट ही हो, तो आपने उस लाइन के लास्ट पे इन लाइन का इस्तेमाल करना है। कब हम अब दोबारा शिफ्ट प्लस इंटर दबाएंगे तो अब हमारा जो फंक्शन है वो रीड तो हो गया, मीन के सेकंड इनपुट चलेगी है लेकिन उसकी अब हमें आउटपुट नहीं मिली। बेसिकली हम सिंपल यहाँ पे भी समझ रहे हैं लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में बारी बारी कब इसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारे ऑटोमेटिक समझ आना शुरू हो जाएगी इस सॉफ्टवेयर को। अभी बेसिकली मैं साइन और कॉस की जो वैल्यू वो फाइंड करना बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने साइन का इस्तेमाल करना है, SIN मैंने साइन लिखा, इन दो ब्रैकेट के अंदर मैंने कैसे ही x लिखा है तो कब मैं शिफ्ट इंटर दबाऊंगा तो साइन x की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो √3/2 आती है। ये हमारा एक सिंगल वर्ड बिल्डिंग फंक्शन था। फॉर एग्जाम्पल मैंने cos का इस्तेमाल करना है, COS cos, और उसके बाद हमने क्या लिखना है, cos के बाद हमने लिख देना ये दो ब्रैकेट लिखनी है, इसके दरमियान x जो वैल्यू वो π/3 है। कैसे मैं यहाँ पे x लिखता हूँ, अब मैं शिफ्ट प्लस इंटर दबाऊंगा तो हमारा जो जवाब है वो 1/2 आ जाएगा। मीन का जो cos x का जवाब है वो 1/2 होता है। ये हमारे पास सिंगल वर्ड बिल्डिंग फंक्शन थे। अब हमारे पास मोर देन वन वर्ड बिल्डिंग फंक्शन, मीन के ऐसे बिल्डिंग फंक्शन किसके अंदर एक वर्ड से ज्यादा लफ्ज हो। दी मोर देन वन वर्ड बिल्डिंग फंक्शन हैज ऑल वर्ड स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे जो बिल्डिंग फंक्शन है वो उसके तमाम के तमाम जो वर्ड हैं वो स्टार्ट होंगे कैपिटल लेटर के साथ। एंड देयर आर नोट स्पेस बिटवीन देम, और उन वर्डों के दरमियान स्पेस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स फॉर्म ए, मीन के कब हमने किसी लिस्ट को मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसके लिए जो हमारा बिल्डिंग फंक्शन है वो मैट्रिक्स फॉर्म होती है। ए हमारे पास कोई भी लिस्ट होगी तो हमारा जो इक्वेशन है वो मैट्रिसेस फॉर्म में आ जाएगी। तो बेसिकली कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिंपल सी लिस्ट है ए लिस्ट, ये हमें सिंपल, अब मैंने पहले भी कहा आपको ये सिंपल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर के बारे में। नेक्स्ट कब बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ भी आना शुरू हो जाएगी और इनको हम दोबारा अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 and 4, सही है। कब मैं यहाँ पे शिफ्ट इंटर दबाऊंगा तो इसकी आउटपुट यहाँ पे उसी टाइम शो होना शुरू हो चुकी है। इसकी अगर मैंने आउटपुट को रोकना है तो मैंने इनका एंड पे हम ये बटन दबाएंगे जिससे हमारा क्या होगा, इसकी आउटपुट हमें शो नहीं होगी। कब मैंने इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है तो मैट्रिसेस फॉर्म में लिखने के लिए हमने इन ब्रैकेट के दरमियान ए लिख देना है। ए क्या है, हमारे पास ये वाली लिस्ट है।
कब हम अब शिफ्ट इंटर दबाएंगे तो हमारी जो लिस्ट है वो एक मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो जो मैट्रिसेस फॉर्म है वो दो वर्ड से बनता है, एक मैट्रिसेस सेकंड क्या है फॉर्म, और दोनों को जो दोनों वर्ड हैं वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास मोर देन वन वर्ड बिल्डिंग फंक्शन था। इनसे बड़े बड़े बिल्डिंग फंक्शन भी होता है जिसके अंदर 3 वर्ड 4 वर्ड भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैलकुलेट न्यूमेरिकल डेसिमल वैल्यू, मीन के कैसे हमने अभी लास्ट जो स्लाइड के अंदर साइन एक्स की वैल्यू फाइंड की थी जो हमारे पास के रूट 3/2 आ रही थी, तो उसको हमने डेसिमल फॉर्म में कैसे शिफ्ट करना है। डेसिमल फॉर्म का मतलब यह है कि उसको पॉइंट की फॉर्म में कैसे शिफ्ट करना है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है मैथमेटिक का वो जो सोल्यूशन देता है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन देता है, मीन को उसको जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है उसको परफॉर्म करता है। अगर उसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन कमांड है। जो n है, n एक बिल्ट इन फंक्शन कमांड है जो हमारी जो वैल्यू को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करती है। कैसे, n एक्सपोनेंशियल गिवन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंशियल, मीन कि हमारी जो वैल्यू है उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। और अगर मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को n डेसिमल प्लेस तक, n क्या है कोई भी नंबर, मीन कि मैंने अगर सोल्यूशन फाइंड करना है 10 डेसिमल प्लेस तक तो मैंने यहाँ पे कोमा डालना है और n की जगह वो वैल्यू लिख देनी है, तो उतने डेसिमल फॉर्म तक हमें जवाब मिलेगा। अटेम्प्ट टू गिवन रिजल्ट इन n डेसिमल प्लेस, मीन के जो उसका रिजल्ट है वो n डेसिमल प्लेस तक हमें देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू थी sin π/6 की, वो जो हमारी वैल्यू आई थी वो स्क्वायर रूट 3/2 आई थी। का मैं इसको डेसिमल फॉर्म में शिफ्ट करूंगा तो हमने क्या करना है, यहाँ पे n का इस्तेमाल करना है। n क्या करेगा, हमारी वैल्यू को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करेगा। बेसिकली अगर हमने सिर्फ n का इस्तेमाल किया तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारा पहले से डिफाइन है वो उसको 6 डेसिमल प्लेस तक हमें जवाब देगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है 0.866025। अगर मैंने इसको 10 डेसिमल प्लेस तक जवाब चाहिए तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे कोमा डालना है, कोमा के बाद यहाँ पे 10 लिख देना है। अब हमारा जो जवाब आएगा वो 10 डेसिमल प्लेस तक आएगा। वो क्या है, कैसे 0.8660254038, ये हमारा 10 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर है। इसको हम सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यू जो साइन की वैल्यू थे, साइन एक्स हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है। साइन एक्स की जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास थी स्क्वायर रूट 3/2, सही है। कब हमने इसको डेसिमल फॉर्म में शिफ्ट करना है, n दबाऊंगा, n के अंदर मैंने ये वाली जो वैल्यू है वो लिख देनी है। ये इक्वेशन यहाँ पे कॉपी करूँगा, कब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो कब मैं अब शिफ्ट इंटर दबाऊंगा, अब हमारा जो जवाब है वो 6 डेसिमल प्लेस तक आ रहा है। पहले हमारा जवाब पॉइंट के फॉर्म में नहीं मिल रहा था, मीन के डेसिमल के फॉर्म में नहीं मिल रहा था, अब हमें जवाब है वो डेसिमल की फॉर्म में मिल रहा है। अगर मैंने इसको 20 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है तो मैंने यहाँ पे कोमा डालना है और यहाँ पे 20 लिख देना है। अब मैं कब शिफ्ट इंटर दबाऊंगा तो अब हमारा जो जवाब है वो 20 डेसिमल प्लेस तक आएगा। इसको हम 200 डेसिमल प्लेस तक भी लेके जा सकते हैं। देखो ये 200 डेसिमल प्लेस तक हमारा जवाब आ चुका है। इसमें कोई भी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कितना जवाब चाहिए हम उतने डेसिमल तक अपना जवाब कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल से 2-3 हमने फंक्शन को आज डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनको मजीद डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपने सिंपल समझना पहले क्या है कि इसके अंदर x है वो जो हमें जो वैल्यू इक्वल का निशान है ना, ये हमें वैल्यू साइन करता है। वैल्यू साइन कैसे करता है, मीन के जो x की वैल्यू है वो π/3 है। ये जो वैल्यू है वो साइन हो रही है x के अंदर, मीन के कहाँ पे भी x मैं यूज करूंगा बेसिकली उसके अंदर ये वाली वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ जो π/3 है। मीन के कहाँ पे मैं x अब अप्लाई करूंगा ना, कहाँ पे भी x लिखूंगा, बेसिकली मैं वहां पे क्या लिख रहा हूँ, मैं x π/3 लिख रहा हूँ उस जगह पे। मीन के यहाँ पे x लिखा ना, x नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने π/3 लिखा है। मीन के अगर मैं यहाँ पे ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा ना तब भी जवाब क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखो मैंने अब दोबारा शिफ्ट इंटर दबाया तब भी
हमारा जवाब क्या है वो सेम ही आया है। मीन के जो सिंगल इक्वल है वो वैल्यू को असाइन करने में हमारी मदद करता है। मीन के एक वैल्यू मैं बार बार ना लिखना चाहता हूँ तो उसको मैं कोई ना कोई नाम दे दूंगा। जो मैंने नाम दिया ये मैंने खुद से अपने आप से दिया है, तो इसलिए ये हमने x को वैल्यू असाइन की है जो π/3 है। अब कहाँ कहाँ पे हम x का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे बेसिकली हम π/3 ही लिख रहे हैं। और आपने ये लाजमी ज़हन में रखना है कब भी हमने किसी चीज़ की आउटपुट चाहिए तो वो हमने शिफ्ट प्लस इंटर दबाना है। अगर मैंने ये तमाम का तमाम पेज जो है वो रीड करना है तो मैं कंट्रोल A दबाऊंगा। जो तमाम की तमाम जो लाइन है वो दोबारा क्या होगी, सिलेक्ट हो चुकी है। तब मैं अब दोबारा शिफ्ट इंटर दबाऊंगा। इससे क्या होगा, तो हमारी तमाम की तमाम जो लाइन है वो दोबारा रीड हो जाएगी। अगर मैंने किसी लाइन के अंदर चेंजिंग कर दी है तो उसको मैंने रीड नहीं किया तो इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो सही अप्लाई नहीं होगा। मीन के वो उसको दोबारा रीड नहीं किया होगा तो सोल्यूशन हमारा सही नहीं आएगा। कब भी हमने किसी लाइन के री चेंज करना है तो उसको रीड भी लाजमी करवाना है। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो आज के समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।